उत्तर प्रदेश का इलाका मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची गई। लेकिन इसे दहलाने वाले कौन है? ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसने ही दहलाने की साजिश रची। जैसे ही जानकारी मिली कि टाइम बम बरामद किए गए हैं, उसके बाद एजेंसी सतर्क हो गई और जांच को आगे बढ़ा दिया। एजेंसी की जांच में क्या मिला है और कौन है साजिश के पीछे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में हड़कंप। एसटीएफ ने बरामद किए 4 टाइम बम। 2 संदिग्ध गिरफ्तार, जारी पूछताछ। टाइम बम पर सनसनीखेज खुलासा। एक महिला ने दिया बम बनाने का ऑर्डर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से यूपी एसटीएफ और आईबी ने जावेद नाम के संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। जावेद के साथ साथ उसका एक साथी भी हत्थे चढ़ा है। लेकिन एसटीएफ और आईबी की टीमें उस वक्त दंग रह गई जब जावेद के पास से ये 4 जिंदा टाइम बम बरामद किए गए, जिन्हें गिरफ्तार जावेद ने बनाया था। एसटीएफ ने तुरंत मेरठ से बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया। बम निरोधक दस्ते ने बरामद 4 टाइम बम डिफ्यूज कर दिए। मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडीज इनसे बरामद की गई हैं। ये सभी टाइमर अथवा रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर की जा सकती है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और आईबी के हाथ बड़ी कामयाबी जरूर लगी है, लेकिन मुजफ्फरनगर में संदिग्ध जावेद और उसके साथी की गिरफ्तारी और साथ में 4 जिंदा टाइम बम मिलने से खलबली भी मची है। सवाल उठ गए हैं कि आखिर किस मकसद से ये टाइम बम बनाए गए थे? जावेद किसके लिए काम कर रहा था? क्या मुजफ्फरनगर में माहौल खराब करने की कोशिश थी? दरअसल एसटीएफ को शुक्रवार को टाइम बम से जुड़ी एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी। अहम इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई। जिंदा 4 टाइम बम के साथ जावेद को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली के खालापार से गिरफ्तार किया गया। अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ, यूपी एटीएस और आईबी संदिग्ध गिरफ्तार जावेद और उसके साथी से पूछताछ में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि जावेद ने पूछताछ के दौरान टाइम बम पर बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। जावेद ने बताया कि ये टाइम बम एक महिला ने ऑर्डर देकर बनवाए थे। जावेद इन्हीं टाइम बम की डिलीवरी देने आया था। महिला फरार है, लेकिन वो महिला है कौन जिसने जावेद को आईईडी टाइम बम बनाने का ऑर्डर दिया? एसटीएफ, एटीएस और आईबी इस गुमनाम महिला की तलाश में जुट गई हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इस बम को बनाया है, जो गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी इस प्रकार के बम बना करके बांटे थे। सर, इनका अन्य कोई बड़े संगठन से इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में आरोपी जावेद ने टाइमर बम बनाने की बात कबूल कर ली है। जावेद ने बताया कि वो डिमांड पर इससे पहले भी टाइमर बम बना चुका है। जावेद का ननिहाल नेपाल में है, इसी वजह से अब पुलिस इस घटना का नेपाल कनेक्शन भी खोजने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध जावेद के दादा पटाखा बनाने का काम करते थे। जावेद ने अपने दादा से ही बम बनाना सीखा था, बाद में आईईडी बम बनाना सीख लिया। मुजफ्फरनगर में 4 जिंदा टाइम बम और संदिग्ध जावेद की गिरफ्तारी के बाद से यही सवाल उठ रहे हैं, क्या इन बम का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए किया जाना था? कहीं गिरफ्तार संदिग्ध जावेद के तार
आतंकवाद से तो जुड़े नहीं हैं और अगर जावेद का टेरर कनेक्शन सामने आता है तो फिर बड़ी जानकारी हाथ लगने की उम्मीद है। यूपी एसटीएफ, एटीएस और आईबी हर एंगल से जांच में जुट गई हैं। उम्मीद है जावेद जल्द असली सच उगलेगा और उस महिला का भी पर्दाफाश करेगा जिसने टाइम बम का ऑर्डर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवाड़ी प्लान के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 साल पहले यानी 2013 में वहां पर पहुंचे थे और आज फिर रेवाड़ी में प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि जहां कांग्रेस है वहां कुशासन है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री ने फिर विश्वास जताया है तीसरी बार आने का। लेकिन आज अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। क्या कुछ खास कहा प्रधानमंत्री ने, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दावा किया है तीसरी बार सत्ता में वापस आने का और यह दावा हरियाणा की उसी रेवाड़ी से किया है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में चुनावी शंखनाद किया था कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एक तरफ विपक्ष अभी तक रणनीति नहीं बना पा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने हर मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने राम मंदिर से की। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। हमले यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को रेवाड़ी की धरती से 1 रैंक 1 पेंशन पर जमकर घेरा और जनता के सामने आंकड़े रखे। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आईना तो दिखाया है, साथ ही कांग्रेस की सरकारों पर भी निशाना साधा और बताया कि जहां कांग्रेस वहां कुशासन है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां विपक्ष पर हमला बोला तो वहीं जनता की नब्ज को भी टटोला
और बताया कि इस बार जनता ने भी 400 पार पहुंचाने का मन बना लिया है। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। हरियाणा के रेवाड़ी से प्रधानमंत्री मोदी के यह हमले कोई संयोग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे पाया भी और देश की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन इस बार लक्ष्य को और बढ़ाकर यह जाहिर कर दिया है कि आने वाले चुनाव में जंग जोरदार होने वाली है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।